Hello little champs, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to Magnet Brains. मैं हूं नुपुर भायरे और हम साथ में कर रहे हैं हमारी वर्कशीट ऑफ क्लास थर्ड एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज वेयर टू लुक फ्रॉम। तो आज हम क्या करने वाले हैं और हमने लास्ट वर्कशीट में क्या कंप्लीट कर लिया था, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हमारे वेयर टू लुक फ्रॉम का जो टॉपिक था ऑफ डिफरेंट व्यूज वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज है हमारे पास नए क्वेश्चंस। तो नए क्वेश्चंस में हाँ, हमने डॉट वाले भी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं अबाउट द मिरर हाफ्स। मिरर हाफ्स की हमने एक्टिविटी भी की थी जिसमें मैंने आपको मिरर से शो करके बताया था कि कैसे आप मिरर प्लेस करके पर्टिकुलर लाइन पर आप उसका हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो बहुत डिटेल में हमने समझा था। अब हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं जिससे कि आपको पता हो कि मिरर हाफ्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल क्या होते हैं, सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं। ये सब कुछ हम पहले ही चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ द एक्सरसाइज ऑफ द मिरर हाफ्स विच इज गिवन इन योर वर्कशीट। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू do the questions which is given in your worksheet. So what let's start with the first question of mirror halves. Mirror halves क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो halves जिसमें आप अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ का जो पार्ट होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए टू दी अदर हाफ। क्या मैंने कहा, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ, विच इज जो कि है हमारा ये भी नहीं है ये। तो ये है आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जांपल ये आपका एक अल्फ़ाबेट गिवन है, एक लाइन ड्रॉ की गई है। अब आपको इसका मिरर हाफ करना है। तो आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर मैंने आपको समझाया था अगर आपके पास मिरर हो, मिरर क्या होता है, कांच जिसमें आप देख के बढ़िया तैयार होते हैं, वही वाला आपको रखना है इस तरह से। तो आप जब मिरर में देखेंगे तो इसका एग्जैक्टली हाफ आपको मिरर में दिखेगा। तो मिरर हाफ क्या होते हैं? मिरर हाफ वो इमेजेस होती हैं जो कि एग्जैक्टली टू सिमिलर हाफ में डिवाइड हो सके। मतलब जो आप डिवाइड करोगे वो उसके दोनों पार्ट, एक फर्स्ट पार्ट और अदर हाफ, फर्स्ट हाफ और अदर हाफ दोनों इक्वली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आप को या मुझे मिडल में से डिवाइड करें, अगर हाफ करें, तो मेरा लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सिमिलर हाफ है। बट अगर आप मुझे मिडल से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर डिवाइड करेंगे तो मिरर हाफ नहीं हो सकता, क्योंकि अपर जो पार्ट होगा वहां पे आपको फेस मिलेगा और यहाँ पे स्टमक वाला पार्ट होगा, तो वो सिमिलर नहीं है। तो मिरर हाफ्स वही होते हैं जब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिडल में से एक लाइन से डिवाइड करें तो जो दोनों हाफ्स आपको मिले हैं वो सिमिलर होना चाहिए। सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। ड्रॉ 6 पिक्चर्स। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ 6 पिक्चर्स which can be divided into 2 similar halves by the dotted line. Dotted line क्या होती है? ये होती है हमारी dotted line जो कि ऐसी ना हो, स्ट्रेट पूरी एक पर्टिकुलर लाइन ना हो, जहाँ पे बीच बीच में ऐसे गैप्स हो, वो होती है हमारी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से आपको उसे डिवाइड करना है। नाउ एंड कलर ईच हाफ इन अ डिफरेंट कलर। और आपको जो उसके अलग अलग हाफ हैं, जो 2 डिफरेंट हाफ्स हैं, जो 2 हाफ्स हैं जो सिमिलर हैं, उन्हें आपको अलग कलर से कलर करना है, डिफरेंट कलर से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं विद द फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे आपकी ऑरेंज बार जो आइसक्रीम में हमारी यूज करते हैं हम, वो हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। आपने आपकी आइसक्रीम बार देखी होगी, मैं यहां से बनाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज द ऑरेंज बार, ओके। Orange bar. Now what you have to do, you have to divide this orange bar in the proper way और आपको उसको मिरर हाफ में डिवाइड करना है। तो मिरर हाफ में आप उसे कैसे डिवाइड करेंगे? पहले मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा कलर ऑरेंज, क्योंकि हमारी ऑरेंज बार है तो हम इसे थोड़ा सा ऑरेंज कलर देंगे पहले, ताकि वो उसको आपको ऑरेंज फॉर्म में फील हो, लाइक दिस। ठीक है, ये है आपकी ऑरेंज बार
जो आपको आइसक्रीम पार्लर पे मिलती है, जिसे आप खाते हैं, आपकी आइसक्रीम बार, ओके, और उसमें नीचे स्टिक होती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड बाय यूजिंग डॉटेड लाइन। अब आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, ओके। सो ये हाफ और ये हाफ, दोनों जो हाफ्स हैं दैट आर सिमेट्रिकल, मतलब सेम है, सिमिलर हाफ्स हैं, तो ये आपका पर्टिकुलर हो गया। अब आप इसको अलग अलग कलर में कलर कीजिएगा, जो आप आराम से घर पे कर सकते हैं। चलिए और क्या बना सकते हैं हम बनाएंगे बोट। बोट देखिए आपने कैसे होती है स्टूडेंट्स, हो सकता है ड्रॉ करते टाइम थोड़ा सा डिफरेंस आए, बट बोट को भी आप सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। अब इसको आप सिमेट्रिकल लाइन से ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये प्रॉपर्ली, अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड कर दोगे ऐसे, तो क्या ये सिमेट्रिकल हाफ होगा? नो। सिमेट्रिकल हाफ कब होगा? जब आप उसको हॉरिजॉन्टल में, पहले तो लाइन को समझते हैं। लाइंस क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी? ये वाली, ये है हमारी टू टाइप्स ऑफ लाइंस। एक होती है हमारी स्लीपिंग लाइन, एक होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन मतलब इस तरह से जो एकदम ऐसे सोती रहती है, और स्टैंडिंग लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहे। तो स्लीपिंग लाइन को ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और स्टैंडिंग लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, स्लीपिंग, ओके, ऐसे सोते हो ना, स्लीपिंग लाइन। और वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे आप बिल्कुल स्टैंड पोजीशन में खड़े रहते हैं, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये टू लाइंस आपके सामने हैं, यही टू लाइंस आपको हेल्प करेंगी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने में। इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पे समझा दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। वो था हमारा ये, हमने क्या बनाए थे? ये दो शेप्स बनाए थे। नाउ लेट्स मेक सम मोर शेप्स। और क्या बना सकते हैं आप? अल्फाबेट बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ एनी पिक्चर, ओके, कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये है आपका ए। अब आप इसको डॉटेड लाइन से डिवाइड करना है, तो अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ और ये हाफ बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? आप इसको डिवाइड करेंगे लाइक दिस। सी, ये साइड और ये साइड बिल्कुल सिमिलर है। व्हाट यू हैव टू डू, कलर इट डिफरेंटली, आप कलर कर लीजिएगा। सो ए, अब वी हैव टू मेक 3 मोर, जो आप खुद ड्रॉ करिए। अलग अलग आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हें सोचिए और आप यहाँ पर उन्हें बनाइए। दैट आपको ध्यान रखना है, जो भी आप बनाओगे वो सिमिलर टू हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो वी हैव डन विद दिस एक्सरसाइज। दीज 3 इज योर होमवर्क, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी हैव हियर, write 12 alphabets which can be divided into 2 similar halves. Draw a dotted line dividing each letter into similar halves. Now we have to draw 12 alphabets. So first let's draw the alphabets. What alphabets we have? We have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Okay, so all the alphabets are here: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All the alphabets are here. Now what you have to do, आपको ऐसे 12 alphabets choose करने हैं, any 12 alphabets जिसमें आप अगर symmetrical line draw करते हैं, जो लाइन डिवाइड करेगी तो उसमें आपको सिमेट्रिकल शेप मिलना चाहिए। तो चलिए हम ड्रॉ करके देखते हैं लाइंस, ठीक है। वही अल्फाबेट्स आप यहाँ बनाइएगा, मैंने सारे अल्फाबेट्स वहाँ लिख दिए, वही 12 आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं, वो आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल लाइन बना के बता देती हूँ। चलिए, ए में हम ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती, या वर्टिकल लाइन में डिवाइड हो सकता है। वर्टिकल कौन सी होती है? स्टैंडिंग लाइन। आप बताइए, इसको मैं बी को क्या ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ? नो मैम, बिल्कुल गलत है, आप ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट सी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? नो मैम, वर्टिकल में तो बिल्कुल भी सेम नहीं हो रहा है, वी कैन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट अबाउट डी,
अगेन हॉरिजॉन्टल. व्हाट अबाउट ई? अगेन हॉरिजॉन्टल. मीन्स 5 तो बिल्कुल फर्स्ट 5 तो आपके सिमेट्रिकल नेचर के अल्फ़ाबेट्स हैं. व्हाट वी हैव, कैन वी डिवाइड एफ? नो, ये भी गलत है मैम, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये हो ही नहीं सकता. ठीक है, एफ आपका सिमेट्रिकल शेप है ही नहीं. ओके. जी किसी भी तरह करिए, नहीं हो रहा, नो. व्हाट अबाउट एच? एच में आप एच एक आपका ऐसा अल्फाबेट है, एच जो आपका ऐसा अल्फाबेट है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, सो ये तो करेक्ट है. आप इसको जैसे भी चाहें वैसे डिवाइड कर सकते हैं. यस. आई में भी आप दोनों चूज कर सकते हैं. मतलब सो आप यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट लिख लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, then H, then we have I. What about J? Can we divide J in N? No, so ये भी wrong है. K, yes, we can draw a line here, K. What about this L? No, L भी divide नहीं हो सकता. M, yes, M can be divided. M में हम similar half find out कर सकते हैं. What about N? N में हो रहा है, no. O में yes, O को भी हम symmetrical half में find out कर सकते हैं. ठीक है. What about P? Can P be divide in the symmetrical half? No. mirror half हो रहा है, नहीं, तो wrong. P नहीं है. Q भी नहीं है. R भी नहीं है. S भी नहीं है. T हो सकता है. So T कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. एक और हमें बताना है, तो आप U ले सकते हैं, V ले सकते हैं, W हो सकता है, X हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं, बाकी ये दो नहीं हो सकते. सो यू कैन राइट एनी वन, जो भी आपका मन हो. आई एम गोइंग टू राइट हियर U. बाकी आप V W X भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट्स बना दिए हैं. ड्रॉ द अल्फ़ा, और उसमें आप डॉटेड लाइन बनाइएगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है. तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही कि स्लीपिंग लाइन जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो आपकी वर्टिकल लाइन होती है. ओके. नाउ व्हाट वी हैव, मिरर हाफ्स. अगेन वी हैव अ टॉपिक ऑन मिरर हाफ्स. यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर कंप्लीट रखिए एक मिरर इस लाइन पे प्लेस करिए जो आपकी डॉटेड लाइन है. यहाँ पे ऐसे मिरर रखेंगे तो आपको इसका जस्ट हाफ मिरर में शो होगा, और ये पूरा जो भी वर्ड है वो आपको पूरा विजिबल हो जाएगा कि क्या है. तो विदाउट मिरर क्या हम इसे कर सकते हैं? बिल्कुल. हम ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पे कि कैसे ड्रॉ हो रहा है. देखिए H है, यहाँ पर जो भी होगा आपको उसको प्रॉपर मिरर हाफ में ड्रॉ करना है, लाइक दिस. तो ये तो हो गया हमारा H. अल्फ़ाबेट से आपको वर्ड्स कंप्लीट करना है अल्फ़ाबेट की हेल्प से. ये हो गया आपका हाफ O. बिल्कुल सेम आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. ये क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स? हॉट. हमें करना क्या था? मिरर हाफ में वी हैव टू फाइंड द वर्ड. ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिया होगा, आइडेंटिफाई द वर्ड्स गिवन बिलो बाय लुकिंग एट देयर हाफ्स. हमको आइडेंटिफाई करना है. अब ये क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, बताइए, आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? यस मैम, ये है T. वेरी गुड. व्हाट इज दिस मैम? W. व्हाट इज दिस मैम? O. सो द आंसर इज TOW 2. व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है. इसका हाफ ड्रॉ करिए, W. ये क्या है? H. व्हाट इज दिस? A. एंड दिस इज T. सो ये क्या है? what. आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि हम सब पहले ही हमारी क्लास में कर चुके हैं. अब ये क्या है स्टूडेंट्स? अगेन सेम एक्सरसाइज, सेम पैटर्न. आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो लाइन है ये है आपकी वर्टिकल लाइन. वर्टिकल या फिर इसे हम और पहले तो हम कहते हैं इसे वर्टिकल या फिर स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, तो यहाँ पर हमें किस पैटर्न में दिया है? यहाँ पर हमें स्टैंडिंग या वर्टिकल लाइन दी हुई है. बट नेक्स्ट जो है यहाँ पर कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? वही हमारी सोने वाली स्लीपिंग लाइन. ये आपको डिवाइड है बाय स्लीपिंग लाइन.
स्लीपिंग, और इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो डॉटेड लाइन है। तो अब हॉरिजॉन्टल में डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है, जैसा शेप ऊपर दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे आपको नीचे ड्रॉ करना है। देखिए ज्वाइन करेंगे ये इस लाइन से ये, तो ये क्या फॉर्म हो गया, के। अब यहाँ पर हमने एक और लाइन ड्रॉ करी, आई। अब सेम शेप सी, अगेन के, देन ई, देन व्हाट वी हैव इज डी। तो आपका जो वो फॉर्म हुआ है वो है आपका किक्ड, ठीक है, द वर्ड इज kicked here. What we have next we have one more alphabet, क्या है, exactly same बनाएंगे, B, यहाँ हो जाएगा O। अच्छा मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये बॉय भी दिख रहा है, क्या ये सही है, बताइए, ये बॉय बना है, क्या ये सही होगा स्टूडेंट्स, इससे आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है। आप पहले बॉय लिखना, ठीक है, आपने बॉय लिख लिया, ओके। अब आप मिरर रखना यहाँ पर, ठीक है, मिरर प्लेस करेंगे आप यहाँ पर। आप मिरर प्लेस करना, उसके बाद देखना तब भी क्या ये बॉय ही दिख रहा है, आपको खुद समझ में आएगा। आप देखना, जब मैंने आपसे कहा है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है एग्जैक्टली वैसा ही आपको लाइन के साइड में भी ड्रॉ करना है। बेटा वर्ड तो एकदम करेक्ट है, बॉय वर्ड होता है, बट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें बनाना था ये इस तरह से। अब देखिए ये क्या करेक्ट बना है, क्योंकि ये हो गया रॉन्ग, ये वर्ड था हमारा बॉक्स। गॉट इट। सो ये होता है मिरर हाफ। वाई मिरर हाफ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो वाई है ये इस तरह से बना है। इसको अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करोगे तो ये तो मिरर हाफ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए 2 लाइन है और यहाँ पे से 1 ही लाइन है, तो क्या ये मिरर हाफ है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल में इसे डिवाइड करोगे तो देखिए ये है ना, तो यहाँ पर बॉय नहीं था, बॉक्स था। तो आई होप आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पूरा क्लियर हुआ होगा कि क्या है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। नाउ मेक 4 वर्ड्स विच कैन बी रिटन एज मिरर हाफ। अब आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स और बनाने हैं जिससे कि आप मिरर हाफ्स वर्ड्स आपको बनाने हैं। 2 मैं आपको बना के बता देती हूँ, 2 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है हमको, हमें बनाना है मिरर हाफ। तो ये हो जाएगा COOKED, कुक्ड। देखिए कुक्ड जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है वैसे ही आपको नीचे भी प्रॉपरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, एक और मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं, मैं हॉरिवर्टिकल लाइन में लिखूंगी। कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से WAX। अब इसे डिवाइड कर दीजिए हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली, ये हो गया आपका वैक्स। इसी तरह से आपको और वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो आप यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे अगर आप डिवाइड करो, देखिए आप पूरा इसको कर रहे हैं तो कुक्ड प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, वैक्स प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। अब आपको यहाँ पर और बनाना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, एक तो आप खुद ही बनाएंगे। देखिए आप जो खेलते हैं ना आपका डाइज, ये, अब इसे आप डिवाइड कीजिए। देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड हो गया। अब ये आप खुद एक बार ट्राई करेंगे, कोई सा ऐसा वर्ड बनाइए जिसे आप या तो वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक हमारी वर्कशीट का चैप्टर नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास से। नया चैप्टर होगा, बहुत मजा आएगा जब हम रिवाइज करेंगे वापस हमारे वो सारे टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो वर्कशीट से वो सब होगा हमारा रिवाइज फ्रेश माइंड से, और आपके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। सो हम नए वर्कशीट के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड। और आइए बात करते हैं कि हाउ कैन यू एक्सेस मैग्नेट ब्रेन्स। सो magnetbrains.com सर्च करने के लिए आपको गूगल सर्च पे magnetbrains.com टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये
इंटरफेस, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ अपनी क्लास सर्च करनी है। क्लास कैसे सर्च करेंगे स्टूडेंट्स? तो आपको पेज को स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज स्क्रॉल करेंगे, सारे क्लासेस फ्रॉम 1st to 12th आपके सामने होंगी इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। जिस भी क्लास में आप हैं, आपको सिर्फ उस क्लास को सिलेक्ट करना है। उस क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे और आपको सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है। उसके लिए आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने होगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपके बुक का नेम, चैप्टर, सब टॉपिक्स गिवन है। आपको सिर्फ क्लिक करना है उस टॉपिक पर जो आप पढ़ना चाहते हैं। आप जैसे उसे सिलेक्ट करेंगे, विद इन अ मिनट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि यूट्यूब के मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे क्लासेस आपको 100% फ्री प्रोवाइड की जा रही है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी अमाउंट फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस। आपसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता। आप 1st से लेकर 12th तक जो भी क्लासेस की प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। बने रहिए हमारे साथ और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।